नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा की और उस चर्चा के अंतर्गत हम लोग आज सवर्ण ग्राहक, पुनः श्रवण ग्राहक, सवर्ण ग्राहक संज्ञा सूत्र की चर्चा करेंगे। मित्रों, सवर्ण ग्राहक से तात्पर्य यह है कि ये जो वर्ण हैं ये अपने सवर्णी वर्णों के ग्राहक होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? ग्राहक होते हैं अपने सवर्णी वर्णों के। तो अपने सवर्णी वर्णों के जो ग्राहक हैं, इसलिए सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। क्या सूत्र है मित्रों? अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अब यहाँ हम इसको समझते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये जो सूत्र है ये अण उदित, ध्यान से समझिएगा मित्रों, अण उदित सवर्णस्य, अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, इन पदों से मिलकर के बना है। अब आप ध्यान से समझें यहाँ पर हो कि अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, सूत्र को मिलाकर के बोलेंगे तो सूत्र का उच्चारण होगा अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। मित्रों, यहाँ एक एक पद की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अण की। मित्रों, अण क्या एक प्रत्याहार है, लेकिन यहाँ ये जो अण प्रत्याहार है ये पर्ण से है, अर्थात पर्णकारेण। किससे? पर्णकारेण, बाद वाले ण से। अब ये बाद वाला ण क्या है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने मित्रों माहेश सूत्र पढ़े हैं। माहेश सूत्र में जो ण है इस वर्ण की संज्ञा दो बार हुई है। प्रथम तो ए ई ऊण पहले सूत्र में अयुण में, उसके बाद में रिल रेग एयों अयोज हयावरट लण। मित्रों, जो छठे नंबर का सूत्र है, कौन से नंबर का? 6 नंबर का। पहले नंबर का अयुण, दूसरे नंबर का रिल रेग, तीसरे का एयों, चौथे का अयोज, पांचवे का हयावरट और छठे का लण। तो जो बाद वाला ण है इत संज्ञक, वहां तक के वर्णों का ग्रहण करना है इस अण प्रत्याहार में। तो अण प्रत्याहार में जब बाद वाले वर्णों का ग्रहण करेंगे तो आपके ए ई उ रिल री ए ओ आई औ ह य व र, ये ह य व र और ल, ये वर्ण समाविष्ट होंगे, यानी कि इन वर्णों का ग्रहण होगा। तो अण कहते ही बाद वाले ण तक के वर्ण जितने भी हैं, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, उन सब का ग्रहण होगा। फिर कहते हैं उदित वर्ण। मित्रों, उदित से तात्पर्य है कि कु चू टू तू कु एते उदिता। क्या तात्पर्य है मित्रों? कु चू टू तू कु एते उदिता, अर्थात कु चू टू तू पु ये उदित हैं। उदित, तो मित्रों कु चू टू तू पु एते उदिता, अर्थात ये जो कु चू टू तू पु है इनको हम किसके नाम से जानते हैं? उदित के नाम से जानते हैं। अब मित्रों, कु से तात्पर्य आपका कै वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से पै वर्ग का बोध होता है। अर्थात कु कहते ही कु के 5 वर्णों का ग्रहण हो जाता है। तो इसे कहते हैं सवर्ण ग्राहक सूत्र। तो अब मित्रों आपके समझ में आ गया होगा कि सवर्ण ग्राहक तात्पर्य क्या है। तो हम लोगों ने अकुह विसर्जनीय नाम कंठे पढ़ा, तो वहाँ कु से तात्पर्य हमने क्या समझा था? कै वर्ग, क्योंकि कु सवर्णी का क्या होता है? ग्राहक होता है। तो दो बातें हम लोगों को यहाँ समझ लेनी है कि एक तो अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय से तात्पर्य मित्रों वो केवल, अण प्रत्यय से तात्पर्य केवल इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार में जो ण है वो बाद वाला लिया जाता है, शेष जगह पूर्व वाला ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जो अण प्रत्याहार है इसमें लण का जो ण है उसकी इत संज्ञा हुई है ण की, वहां तक के वर्णों का क्या होगा? बोध होगा। को चु टू तू पु एते उदिता, इनको हम उदित के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम ये सवर्ण ग्राहक सूत्र पढ़ते हैं। सवर्ण से अर्थात सवर्ण का, च अप्रत्यय, अप्रत्यय से तात्पर्य होता है मित्रों प्रत्ययों को छोड़कर। अब प्रत्ययों को छोड़कर क्यों? कि तो आप लोगों ने अण प्रत्यय पढ़ा होगा। तो अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो हमने कहा कि अण प्रत्यय, तो यहाँ सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा अण, तो अण प्रत्ययों को छोड़कर अर्थात प्रत्ययों को छोड़कर
जहां भी अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है, तो अण सवर्णी का क्या हो जाता है, ग्राहक हो जाता है। मित्रों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में मित्रों आगे हम चर्चा करते हैं, तो तद एवं ए इति अष्टादशानाम संज्ञा। तो मित्रों ए की कितनी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अकुह विसर्जना में जब हमने ए पढ़ा तो ए की कितनी संज्ञा हो जाएगी मित्रों, अष्टादश यानी 18। तते तथा यानी इसी प्रकार, एकार और ओकार तक आपको संज्ञा का ग्रहण करना चाहिए। अब इसी प्रकार संज्ञा का ग्रहण करना चाहिए, तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि यहां पर जो ए है मित्रों, यहां पर जो ए है, तो ए के तो कितने भेद हो गए हैं, 18। इसी प्रकार ई के कितने हो जाएंगे, 18। ऊ के कितने हो जाएंगे मित्रों, 18। और अब ए ई उ, इनकी तो कितनी कितनी संज्ञा हो गई है मित्रों, अष्टादश अष्टादश। तो भेद भी 18 और संज्ञा भी 18 हो गई है। लेकिन मित्रों महत्वपूर्ण बात हमें यहां पर यह समझने की है कि ऋकारस 63, ये जो री वर्ण है, यदि इसकी संज्ञा पूछी जाएगी तो कितना आंसर आएगा मित्रों, 30। तो जब हमने अच यानी स्वरों के भेद प्रकरण की चर्चा की, तब हमने पढ़ा था कि री के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, यानी अष्टादश। लेकिन री की संज्ञा कितनी होगी मित्रों, 63। एवं इसी प्रकार ही आपको यहाँ पर क्या समझना है, इसी प्रकार आपको ये समझना है कि लृकारो अपि, तो जो लृ है, तो मित्रों देखिए लृ के यदि भेद की चर्चा की जाएगी जब तो कितना भेद आएंगे, 12। और यदि लृ की संज्ञा की चर्चा करेंगे तो मित्रों लृ की भी कितनी संज्ञा हो जाएगी, 63। तो संज्ञा पूछेगा तो 63, भेद पूछेगा तो 12। दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इनमें नजदीकी अंतर होता है, तो आपको प्रश्नों को सही ढंग से समझ करके इसका आंसर करना है। आइए मित्रों अब आगे चर्चा करते हैं। एचो द्वादशानाम, तो जो एच प्रत्याहार है, उस एच प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो मित्रों 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई और औ, ये 4 वर्ण आते हैं। द्वादशानाम यानी कि इनके कितनी कितनी संज्ञा होगी मित्रों, द्वादश यानी 12 संज्ञा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके ह्रस्व का क्या होता है, अभाव होता है, इनका ह्रस्व रूप नहीं बनता है। तो मित्रों आपके समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और भेद में कितना बड़ा अंतर है। तो जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो हमें सवर्णिकी ग्राहक सूत्र पढ़ना पड़ता है। तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, और सवर्ण ग्राहक करने वाला सूत्र अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, परीक्षा की दृष्टि से इस अंतर को हमें जानना अति आवश्यक है। इसके बाद में मित्रों आगे चर्चा की अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। तो अनुनासिक और अनुनासिक कितने प्रकार के मित्रों, 2 प्रकार के, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। ये व ल अर्थात य व ल, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो अनुनासिक, तो जब अनुनासिक होगा तो इनके ऊपर क्या लगेगी मित्रों, चंद्र बिंदु लगेगी, और जब अनुनासिक नहीं होगा तब चंद्र बिंदु नहीं लगेगी। तो यवलो द्विधा, तो यवल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक या निर्नुनासिक। तो यवल की भी आपकी चर्चा समझ में आ गई होगी मित्र, बहुत सामान्य चर्चा है, परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके बिना संधि प्रकरण आप पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, संस्कृत आपको समझ नहीं आएगी, आप बार बार परेशान होंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे वर्णों किधर से वर्ण कौन सा आ रहा है, तो आप लोग चिंतित हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आपका बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का क्या है, बेस है। तो इस आधार को आप तैयार कर लेंगे तो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे स्कूल स्तर की परीक्षा हो, कक्षा 10, 12, वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका, रीट, सीटेट, किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके अंतर भी आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो कहा कि तेनानुनासिकास्ते द्वयो संज्ञा, तो इनकी भी अनुनासिक और अनुनासिक से 2 संज्ञाएं होती हैं। तो मित्रों अभी हमने जिस सूत्र की चर्चा की वो सूत्र कौन सा था, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय। तो ये कौन सी संज्ञा करता है, सवर्ण ग्राहक सूत्र है, अर्थात ये सवर्णी ग्राहक सूत्र कौन से वर्ण सवर्णी होते हैं इनकी चर्चा करने वाला सूत्र। तो इसमें हम लोगों ने अण बाद वाले ण को देखा और प्रत्ययों को छोड़ करके देखा, उदित वर्णों कूचू टूतू पू की हम लोगों ने इसमें क्या की, चर्चा की। इसके बाद में कुछ संज्ञाएं चर्चा की। मित्रों इसके बाद में जो आने वाला विषय होगा उसमें हम चर्चा करेंगे
संहिता संज्ञा की, संयोग संज्ञा की, पद संज्ञा की। और उसके बाद में एक सार गर्भित महा टेस्ट होगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और पूरे विषय से संबंधित होंगे, कुछ चर्चाएं के साथ उनको हल किया जाएगा। तो वो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।